नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डीडीएच के एपिसोड 4 के बारे में। तो पहले बात करते हैं स्क्रीनिंग की। सक्सेसफुल स्क्रीनिंग होता है जो रेपिटेटिवली करना चाहिए बच्चा जब तक वॉकिंग एज का नहीं होता है। तो अगर तो आपको रिस्क फैक्टर्स पता है तो इनमें तो स्क्रीनिंग ज़रूर करनी चाहिए, जैसे कि फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड, फीमेल चाइल्ड, ब्रीच डिलीवरी, फैमिली हिस्ट्री ऑफ डीडीएच, ओलिगोहाइड्रामनियोस, लिमिटेड हिप एब्डक्शन या टैलेपिस। अगर स्वॉडलिंग भी इम्प्रॉपरली की है तो आपको रिपीटेडली स्क्रीन करना चाहिए पेशेंट को। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में रेपिटेटिव स्क्रीनिंग करना चाहिए अंटिल वॉकिंग एज। अल्ट्रासाउंड स्क्रीनिंग कर सकते हैं इन्फेंट्स का, ये बहुत कंट्रीज़ में अभी मैंडेटरी है बट कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। यूएसए रेकमेंड करता है कि अल्ट्रासाउंड 4 से 6 हफ्ते में के बच्चों में करना चाहिए अगर रिस्क फैक्टर स्ट्रॉन्ग है और या पॉजिटिव फिजिकल फाइंडिंग्स है। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिशियन रेकमेंड करते हैं यूएस स्टडी 6 हफ्ते के पेशेंट में जो हाई रिस्क हिस्ट्री है उनकी, डिस्पाइट नॉर्मल एग्जामिनेशन, इसमें भी कई केसेस पकड़े जाते हैं। ये पैवलिक ट्रीटमेंट रेकमेंड करते हैं इक्विवोकल एग्जामिनेशन में। तो ट्रीटमेंट बच्चों की क्या होती है? नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट काफ़ी पॉपुलर है और सबसे कॉमन है। एब्डक्शन, स्प्लिंटिंग या ब्रेसिंग करते हैं पैवलिक हार्नेस में, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो। अगर बच्चा 6 महीने से कम एज का है और हिप रिड्यूसेबल है तो ये सक्सेसफुल हो जाता है। अगर टेराटोलॉजिक हिप है, मीन्स वो यूट्रस में ही डिसलोकेट हो गया है और रीलोकेट नहीं हो रहा है, बहुत टाइट डिसलोकेशन है, तो इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। और अगर पेशेंट्स में स्पाइना बाइफिडा या स्पास्टिसिटी है तो इसमें पैवलिक हार्नेस या एब्डक्शन ब्रेसिंग अवॉइड करनी चाहिए। एब्डक्शन ब्रेसिंग सक्सेसफुल होती है बच्चे जिसमें नॉर्मल फंक्शन होता है मसल का। दूसरा ऑप्शन होता है क्लोज रिडक्शन और स्पाइका कास्टिंग, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो। ये 6 से 18 महीने के बच्चों में किया जाता है, या अगर पैवलिक हार्नेस का फेलियर है या तो बच्चा और माँ फॉलो नहीं कर रहे पैवलिक हार्नेस ट्रीटमेंट प्रॉपरली, पेशेंट कंप्लायंस फैक्टर। तो ऑपरेटिव ट्रीटमेंट भी करी जाती है जिनमें ये अबव ट्रीटमेंट्स फेल हो जाते हैं तो ओपन रिडक्शन और स्पाइका कास्टिंग करते हैं। ये जनरली 18 महीने के बड़े बच्चों में किया जाता है और फेलियर ऑफ क्लोज रिडक्शन में किया जाता है। फिर ओपन रिडक्शन और फिमोरल ऑस्टियोटोमी भी की जाती है। इसका इंडिकेशन है बच्चे जो 2 साल से बड़े हैं और जिनमें रेजिडुअल हिप डिस्प्लाजिया दिखता है। एनाटॉमिक चेंजेस भी है फिमोरल साइड पे, जैसे कि कॉक्सा वाल्गा, फिमोरल एंटीवर्जन। ये 4 साल के बच्चों के अंदर अंदर कर लेना चाहिए बेस्ट रिजल्ट के लिए। 4 साल के बाद पेल्विक ऑस्टियोटोमी यूटिलाइज होती है और फिमोरल ऑस्टियोटोमीज कम करते हैं। तो ओपन रिडक्शन और पेल्विक ऑस्टियोटोमी भी की जाती है। इंडिकेशन है बच्चा जो 2 साल से बड़ा है, रेजिडुअल हिप डिस्प्लाजिया है, सिवियर डिस्प्लाजिया है accompanied बाय सिग्निफिकेंट रेडियोग्राफिक चेंजेस एसिटाबुलर साइड पे। अगर एसिटाबुलर इंडेक्स भी इंक्रीज्ड है तो इन बच्चों में पेल्विक ऑस्टियोटोमी प्रेफर करते हैं। सबसे कॉमन ये होता है 4 इयर्स के बाद। अगर आप बहुत लेट कर दें तो फिर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है एसिटाबुलर रीमॉडलिंग का एज द चाइल्ड एजेस। तो टेक्निक्स क्या है? पैवलिक हार्नेस की टेक्निक देखें तो गोल्स क्या है ट्रीटमेंट के? ट्रीटमेंट बेस्ड है ऑन अर्ली कॉन्सेंट्रिक रिडक्शन हिप के अंदर, तो फर्दर डीजेनरेशन हिप की ना हो और हिप नॉर्मली डेवलप होए। रिस्क, कॉम्प्लेक्सिटी और कॉम्प्लिकेशंस इंक्रीज होते हैं विद डिले इन डायग्नोसिस। तो टेक्निक क्या है? पेशेंट पोजिशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीरियर स्ट्रैप्स फ्लेक्स करते हैं हिप को 90 to 100 डिग्री फ्लेक्शन में और एक्सटेंशन प्रिवेंट करते हैं। पोस्टीरियर स्ट्रैप्स प्रिवेंट करते हैं एडक्शन ऑफ द हिप्स। और ये हार्नेस डालने के बाद हम हिप की पोजीशन अल्ट्रासोनोग्राफी से कंफर्म करते हैं और मॉनिटर करते हैं 4 to 6 वीकली।
ये दिन में 23 घंटे 23 आवर्स अ डे डालते हैं फॉर एटलीस्ट 6 वीक्स और अंटिल द हिप इज स्टेबल। फिर ग्रेजुअली पेशेंट को हार्नेस से वीन आउट करते हैं ओवर टू 6 to 8 वीक्स। एक टाइम हिप स्टेबलाइज हो जाता है और नॉर्मल एनाटॉमी हिप्स की दिखने लगती है। अगर 3 से 4 हफ्ते में हिप रिड्यूस नहीं होता तो फिर पैवलिक हार्नेस का यूज़ करने का मतलब नहीं है। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है पैवलिक हार्नेस से? एवास्कुलर नेक्रोसिस हो सकता है, impingement of posterior superior retinacular branch of medial circumflex femoral artery, ये दबने से हो सकता है अगर एक्सट्रीम एबडक्शन रखें मोर देन 60 डिग्रीज। एबडक्शन सेफ जोन में रखनी चाहिए। सेफ जोन हम कैसे पता करते हैं? सेफ जोन लोकेटेड होता है, एक एंगल होता है जो मैक्सिमम पैसिव हिप एबडक्शन और एंगल ऑफ हिप एडक्शन जिसमें हिप डिस्प्लेस होने का चांस होता है जब हिप 90 डिग्री फ्लेक्शन में होते हैं। तो ये पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए। बाकी कॉम्प्लिकेशंस और बाकी ट्रीटमेंट हम एपिसोड 5 में डिस्कस करेंगे। आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर बटन दबाइए। हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इससे काफ़ी लोगों को जानकारी मिलेगी और ट्रीटमेंट करने में आसानी होगी। मेरा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।